हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैकेनिकल वाले छात्रों के लिए एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर का जो सीरीज़ चला रहा हूं, उस सीरीज़ का आज 5वां क्लास है, यानी 5th क्लास। तो आज का क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि मेटल कटिंग से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 रीमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। तो रीमिंग कैसा प्रोसेस है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये है इनलार्जिंग द एंड ऑफ ए होल सिलेंडर के लिए। ऑप्शन नंबर बी है कौन सेफ इनलार्जमेंट ऑफ द एंड ऑफ ए होल। सी है स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड ए होल। डी है साइजिंग एंड फिनिशिंग ए होल। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों वो साइजिंग एंड फिनिशिंग ए होल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज टू परफॉर्म ए मिलिंग ऑपरेशन बाय। तो यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड हम लोग मिलिंग ऑपरेशन में क्यों यूज करते हैं आपको बताना है। ये है प्लेन इंडेक्सिंग के लिए, बी है डायरेक्ट इंडेक्सिंग, सी है डिफरेंशियल इंडेक्सिंग और डी है कंपाउंड इंडेक्सिंग। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये प्लेन इंडेक्सिंग के लिए हम लोग यूनिवर्सल डिवाइडिंग यूज करते हैं मिलिंग ऑपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल ये है कोर्स ग्रेन साइज इज यूज्ड, बी है फाइन ग्रेन साइज इज यूज्ड, सी है मीडियम ग्रेन साइज इज यूज्ड और डी है एनी ग्रेन साइज में बी यूज। तो आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एनी ग्रेन साइज में बी यूज्ड। तो जब भी हम लोगों को हार्डर मटेरियल का ग्राइंडिंग करना रहता है तो किसी भी साइज का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन टर्निंग लॉन्ग शाफ्ट ऑन ए लेथ इट्स बेंडिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो जब भी हम लोग टर्निंग करते हैं लॉन्ग शाफ्ट का लेथ मशीन में तो उसका बेंडिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ये है रनिंग दिस शाफ्ट एट लो स्पीड। क्या हम लोग शाफ्ट को धीरे धीरे रोटेट कराएंगे लो स्पीड में। बी है यूजिंग हाई स्पीड या फिर लेथ मशीन का जो स्पीड है उसको बढ़ाएंगे। सी है यूजिंग स्टडी मशीन और डी है यूजिंग स्टडी रेस्ट। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए। तो जब भी हम लोग किसी लॉन्ग शाफ्ट को लेथ मशीन में बेंडिंग मतलब करते हैं कटिंग या जो भी करते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं स्टडी रेस्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 5 द ऑपरेशन ऑफ शार्पेनिंग ए ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को शार्प करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों। ये नंबर बोल रहा है ट्रूइंग, बी है ड्रेसिंग, सी है अलाइंगिंग और डी है बैलेंसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील को शार्पनिंग करने का प्रोसेस को हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन लेथ विल द स्पिंडल स्पीड बी मिनिमम। तो कौन सा ऑपरेशन करते समय हम लोगों को स्पिंडल का स्पीड मिनिमम रखना होता है। ऑप्शन नंबर ये है नर्लिंग के समय, बी है फाइन फिनिशिंग, सी है टेपर टर्निंग और डी है थ्रेड कटिंग। तो जब भी हम लोग दोस्तों किसी भी रॉड में थ्रेड कटिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं स्पिंडल स्पीड को मिनिमम रखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन द सिलेंड्रिकल जॉब शुड ऑलवेज बी क्लैम्प्ड ऑन ए। जब भी हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो सिलेंड्रिकल जॉब को कैसे क्लैम्प करते हैं बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ये है कोलेक्ट के द्वारा, बी है सॉकेट के द्वारा, सी है जॉ के द्वारा, डी है भी ब्लॉक। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा भी ब्लॉक के द्वारा हम लोग पकड़ते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट रिक्वायर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो इसमें से कौन क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म नहीं है, किसमें ज़रूरत नहीं होता। ये है स्लॉटर, बी है प्लेनर, सी है सेपर और डी है ब्रोचिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रोचिंग, क्योंकि ब्रोचिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जो कि किसी भी प्रकार से प्लेनर नहीं बन सकता है। मिलिंग मशीन इज क्लासिफाइड एज हॉरिजेंटल और वर्टिकल टाइप डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ। तो हम लोग मिलिंग मशीन को हॉरिजेंटल वर्टिकल के पोजीशन में कर देते हैं डिवाइड। तो किस पे डिपेंड करता है, ये है स्पिंडल के आधार पे, बी है वर्कपीस के आधार पे, सी है मिलिंग कटर के आधार पे और डी है वर्क टेबल और बेड के आधार पे। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये है स्पिंडल के बेसिस पे हम लोग हॉरिजेंटल एवं वर्टिकली डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब मैं बताना चाहूँगा, कंटिन्यूस चिप्स आर फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग। तो कंटिन्यूस चिप कब हमें मिलेगा, डक्टाइल मटेरियल को जब मशीनिंग करते हैं, बी है ब्रिटल मटेरियल को, सी है हीट ट्रीटेड मटेरियल को, डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल को जब भी हम लोग मशीनिंग करते हैं तो हमें कंटिन्यूस चिप मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, साइज ऑफ सेपर इज स्पेसिफाइड बाय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, प्लीज़ 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 ध्यान से देखिएगा। ये है लेंथ ऑफ स्टॉक, बी है साइज ऑफ टेबल, सी है मैक्सिमम साइज ऑफ टूल और डी है रेशियो ऑफ फॉरवर्ड टू रिटर्न स्टॉक। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो साइज ऑफ सेपर जो डिपेंड करता है वो लेंथ ऑफ स्टॉक पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टाइप ऑफ चिप इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल। तो ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने देखा। ये है कंटिन्यूस चिप, बी है डिसकंटिन्यूस चिप, सी है कंटिन्यूस चिप एंड बिल्ट अप एज और डी है नन नो चिप आर प्रोड्यूस्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंटिन्यूस चिप एंड बिल्ट अप एज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑन टूल लाइफ। तो टूल लाइफ वीटी पावर एन, यही है टूल लाइफ। टेलर लाइफ इक्वेशन या टूल लाइफ इक्वेशन वीटी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए ये है फीड रेट, दूसरा है डेप्थ ऑफ कट और तीसरा है कटिंग स्पीड। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। ये सही है, बी सी डी इनमें से कौन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन ये टेपर टर्निंग ऑपरेशन मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर 85 का, यानी इन 13 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। शायद मैंने गलती से सी टिक कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इन ये टेपर टर्निंग ऑपरेशन मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ द जॉब आर डी एंड स्मॉलर डी रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टेपर एंगल इफ द जॉब लेंथ इज एल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। ए ऑप्शन दे रहा है 2 tan इनवर्स डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L, बी है tan इनवर्स डी माइनस स्मॉल डी अपॉन L,
सी है टेन इनवर्स डी माइनस स्मॉल डी, और डी है 2 टेन इनवर्स बिगर डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम को हम लोग दूसरा और क्या नाम से जानते हैं? 1 डायमेंशन कटिंग सिस्टम, बी है 2 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम, सी है 3 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम, और डी है नन ऑफ दीज। तो ऑर्थोगोनल का ही दूसरा नाम क्या है? 2 डायमेंशनल यानी 2D कटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन ये सेफर मेटल इज रिमूव्ड ड्यूरिंग। तो सेफर मशीन में मेटल कब रिमूवल होता है आपको बताना है। ये है फॉरवर्ड स्टॉक ओनली, बी है रिटर्न स्टॉक ओनली, सी है बोथ द फॉरवर्ड एंड द रिटर्न स्टॉक, डी है नाइदर द फॉरवर्ड स्टॉक नॉर द रिटर्न स्टॉक। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फॉरवर्ड स्टॉक ओनली। रिटर्न स्टॉक को आइडियल स्टॉक बोला जाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मटेरियल रिमूवल नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्विक रिटर्न mechanism is incorporated in ए है लेथ मशीन, बी है मिलिंग मशीन, सी है ड्रिलिंग मशीन, और डी है शेपिंग मशीन। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों शेपिंग मशीन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर विच मशीन्स आर वेरी लार्ज स्पीड रेंज रिक्वायर्ड। तो बताना है कि इसमें से किस में सबसे ज़्यादा स्पीड रेंज चाहिए। ये है ड्रिलिंग में, बी है शेपिंग में, सी है ग्राइंडिंग में, डी है प्लानिंग में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ग्राइंडिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द कटिंग टूल इज प्रोन टू क्रेटर वियर। तो क्रेटर वियर कहाँ पे बनता है आप लोगों को बताना है। ये है फेस पे, बी है शैंक पे, सी है बेस पे, डी है फ्लैंक पे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फेस पे ही क्रेटर वियर बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द साइज ऑफ शेपर इज स्पेसिफाइड बाय, सेम क्वेश्चन है। ए है ग्रॉस वेट ऑफ मशीन, बी है सरफेस एरिया दैट कैन बी मशीन्ड इन 1 आवर, सी है क्विक रिटर्न रेशियो, और डी है मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ कटिंग टूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ कटिंग टूल मीन्स ये हो गया स्टॉक लेंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रेलवे रेल्स आर जनरली मेड अप ऑफ। तो रेलवे का जो रेल्स बना होता है वो क्या चीज़ का बना होता है बताना। ये है मीडियम कार्बन स्टील, बी है हाई कार्बन स्टील, सी है एलो स्टील कंटेनिंग 0.8 to 0.9% कार्बन, और डी है माइल्ड स्टील। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा एलो स्टील कंटेनिंग 0.8 to 0.9% कार्बन। क्वेश्चन नंबर 22, इन केस ऑफ स्लॉटिंग मशीन कटिंग एक्शन टेक्स प्लेस। तो स्लॉटिंग में कटिंग एक्शन कब होता है बताना। ये है फॉरवर्ड स्टॉक, बी है डाउनवर्ड स्टॉक, सी है बैकवर्ड स्टॉक, और डी है अपवर्ड स्टॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डाउनवर्ड स्टॉक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसमें डाउनवर्ड में होता है और शेपर में अपवर्ड में फॉरवर्ड स्टॉक में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन ये ड्रिल ऑपरेशन। तो ड्रिल ऑपरेशन में बताना है क्या होता है। ए टॉर्क इज इक्वल टू द एक्सियल फोर्स, बी में है टॉर्क इज मोर देन द एक्सियल फोर्स, यानी टॉर्क जो होता है वो एक्सियल फोर्स से ज़्यादा होता है। ये में था कि इक्वल टू एक्सियल फोर्स होता है। सी है
टॉर्क इज लेस देन एक्सियल फोर्स, यानी एक्सियल फोर्स से टॉर्क कम होना चाहिए। डी है टॉर्क इज हाफ द एक्सियल फोर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टॉर्क इज लेस देन द एक्सियल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोल रहा है लेथ बेड इज मेड अप ऑफ। तो लेथ बेड क्या चीज़ का बना होता है वो बताना है। ए है कास्ट आयरन, बी है एलॉय स्टील, सी है हाई कार्बन स्टील और डी है माइल्ड स्टील। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये कास्ट आयरन। कास्ट आयरन से क्यों बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि कास्ट आयरन में वाइब्रेशन सहने एवं गुड डैम्पिंग कैपेसिटी होता है, दोनों ही अच्छी होती है। एक तो वाइब्रेशन कम करता है, दूसरा है डैम्पिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, गुड होता है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। While using high speed steel tools on lathe, the speed of chuck will be lowest while machining। बोल रहा है कि जब हम लोग हाई स्पीड स्टील टूल यूज करते हैं लेथ मशीन में तो चक का स्पीड लो रखते हैं मशीनिंग करते समय, क्यों? कौन सा मटेरियल के लिए? ये है कॉपर के लिए, बी है एल्युमिनियम, सी है ब्रास, डी है कास्ट आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम के लिए हम लोग क्या रखते हैं, स्पीड ऑफ चक लो रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 26, व्हेन टर्निंग माइल्ड स्टील, जब हम लोग माइल्ड स्टील का टर्निंग करते हैं, इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कट रिमेन कांस्टेंट द कटिंग फोर्स विल बी मिनिमम इफ़ डेप्थ ऑफ कट इज, क्या होना चाहिए? ऑप्शन ये है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फीट पर रेवोल्यूशन, यानी पर रेवोल्यूशन फीट कितना दे रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए डेप्थ ऑफ कट। 1.5 टाइम यानी 1.5 टाइम्स फीट पर रिवोल्यूशन होना चाहिए। सी है 2 टाइम्स द फीट पर रिवोल्यूशन, डी है हाफ द फीट पर रिवोल्यूशन। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाफ द फीट पर रिवोल्यूशन होना चाहिए। जो डेप्थ ऑफ कट होगा आपका वो हाफ द फीट पर रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्विसाइट ऑफ ए कटिंग टूल मटेरियल, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्विसाइट बताना है। कार्बन परसेंटेज, बी है परसेंटेज ऑफ एलोइंग एलिमेंट और सी है रेड हॉट हार्डनेस, डी है इजी फैब्रिकेशन। तो बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रेड हॉट हार्डनेस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। तो फेस और फ्लैंक के बीच सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाता है? ए है रैक एंगल, बी है क्लियरेंस एंगल, सी है लिप एंगल और डी है साइड एंगल। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी द्वारा पूछा गया है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखें। तो इसे कौन सा एंगल बोला जाता है दोस्तों? लीफ एंगल। तो फेस एंड फ्लैंक के बीच बनने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ एंगल। टूल सिग्नेचर कॉम्प्राइजेज ऑफ हाउ मैनी एलिमेंट। तो टूल सिग्नेचर में कितने एलिमेंट होते हैं आपको बताना है। तो टोटल 7 एलिमेंट होते हैं। ऑप्शन ये दे रहा 5, बी है 7, सी है 9, डी है 11। तो इसका सही आंसर मैं पहले बता चुका हूँ 7 होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, ए हाफ नट इज, जो हाफ नट है वो क्या होता है बताना है। ए नंबर है नट मैन्युफैक्चर्ड इन पार्ट्स, बी है नट विथ हाफ द स्टैंडर्ड पिच, सी है ए डबल स्टार्ट नट फॉर ए क्विक शाफ्ट, डी है मैकेनिज्म दैट लॉक्स द लेथ कैरेज टू द लीड स्क्रू फॉर
थ्रेड कटिंग। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मैकेनिज्म दैट लॉक्स द लेथ कैरेज टू द लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग। तो आज का क्लास यहीं तक दोस्तों, और आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों कि अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।